हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रविंदर और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम वॉरियर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है एसएससी जीडी की बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है और इसमें नौकरी लेना इतना आसान नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे राज्य से आते हो जहाँ की कट ऑफ ज़्यादा हाई जाती है, तो मैं आज आपको बताऊंगा अपने मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाएं। RWA का मॉक टेस्ट हो या टेक्स्ट बुक का, अपना स्कोर कैसे इंक्रीज करें। दोस्तों, आप मेरे स्कोर स्क्रीन पर देख सकते हो। मैंने 3-4 टेस्ट के स्कोर लगा दिया। ये मैंने टेस्ट लगाए थे और मेरे अच्छे स्कोर आया। मैंने अपना स्कोर कैसे सुधारा ये आपको आज ट्रिक्स बताऊंगा मैं, और आपको कैसे पढ़ना है और टेस्ट कैसे लगाना है यह तरीका भी मैं बताऊंगा। दोस्तों, आपको टेस्ट कैसे लगाना है। आपको टेस्ट लगाने के लिए पहले आपका सिलेबस कम से कम 50% पूरा होना चाहिए, टेस्ट जब भी लगाइए। अगर आपका सिलेबस 50% भी पूरा नहीं है तो आप टेस्ट मत लगाइए, पहले अपना सिलेबस पूरा कीजिए। इस एसएससी जीडी के में 60 मिनट मिलते हैं और 80 क्वेश्चन होते हैं। इसमें 20-20 क्वेश्चन होते हैं 4 सब्जेक्ट के। चारों के चारों सब्जेक्ट का वेटेज बराबर है, क्योंकि चारों के चारों सब्जेक्ट हमें एक साथ करने हैं, तो हमें कोई सा सब्जेक्ट वीक नहीं छोड़ना। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं हम हिंदी के ऊपर। हिंदी के 20 क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमारी बेसिक हिंदी होती है, और उसमें 5 क्वेश्चन हमारे पास पैराग्राफ के होते हैं, ये फिक्स है। तो दोस्तों, अपना पैराग्राफ भी अच्छा कर लीजिए, क्योंकि पांच पांच क्वेश्चन मतलब 10 नंबर, ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और दोस्तों, इसमें पर्यायवाची जो भी आप कोई बुक ले सकते हो, उसमें से पर्यायवाची अनेकार्थी शब्द ये पढ़ सकते हो। हिंदी को आप पूरा कीजिए और जब टेस्ट लगाइए। फिर आते हैं हम जीएस। दोस्तों, एसएससी जीडी की जीएस ही हार्ड मानी जाती है और सब्जेक्ट तो इसके हो जाते हैं, जीएस काफी हार्ड होती है। तो जीएस में हमारे 7 से 8 क्वेश्चन स्टैटिक्स जीके के आते हैं। पहले हम उनको पूरा करेंगे, फिर हम टेस्ट लगाएंगे तो अच्छा होगा। दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए जीएस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जीएस को अच्छे से करिए, जितना अच्छे से आपसे हो सकता है। फिर आते हैं हम रीजनिंग पे। इसकी रीजनिंग तो काफी इजी सी आती है, मतलब कि कोई भी बच्चा कर सकता है अगर वो 1-2 महीने अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। रीजनिंग के लिए आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया है। रीजनिंग में नॉन वर्बल के क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप नॉन वर्बल को मत छोड़िए। इसकी रीजनिंग बेसिक आती है, इतनी तकड़ी नहीं आती, कोई भी बच्चा आराम से कर सकता है। मैथ, अब आते हैं मैथ के ऊपर। दोस्तों, मैथ अच्छा आता है, इसका मतलब कि टाइम के हिसाब से अच्छा आता है, इजी टू मॉडरेट होता है, आप आराम से कर सकते हो अगर आपका मैथ अच्छा है। अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है तो आप इतनी जल्दी नहीं कर पाओगे, आपको टाइम कम पड़ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके चारों सब्जेक्ट अच्छे हैं तो आप टेस्ट लगाइए, और टेस्ट एकदम एकांत माहौल में लगाइए, और उस टाइम पे लगाइए जिस टाइम आपका माइंड फ्रेश हो, जिससे कि आपका टेस्ट अच्छा जाए। टेस्ट के लिए टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। टाइम को कैसे मैनेज करें। दोस्तों, टाइम को मैनेज करना आपको देखना होगा कि आप कौन से सब्जेक्ट को कितने टाइम में कर सकते हो, और कौन से सब्जेक्ट को पहला करना आपके लिए अच्छा होगा। जैसा आपका मैथ थोड़ा वीक है तो मैथ को सबसे बाद में कीजिए। रीजनिंग, हिंदी, जीएस को पहले कर लीजिए। और दोस्तों, हिंदी और जीएस में आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं देने हैं, क्योंकि ये काफी हल्के क्वेश्चन आते हैं और जल्दी हो जाती है, बस पढ़ना और टिक करना होता है इसमें। मैथ रीजनिंग को आप जितना टाइम दोगे उतने जल्दी होगे। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है एक बारे में, तो उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, उसे बाद में देखना। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन पर टाइम दे जा रहे हैं जितना भी, ऐसा दोस्तों आपको टाइम कम पड़ सकता है। जब आपका टेस्ट लग जाए तो आप कम से कम उसे आधे घंटे तक एनालाइज कीजिए, और जो क्वेश्चन आपके आते हुए गलत हुए, क्योंकि ऐसा होता है हमारे 10-15 क्वेश्चन तो आते हुए गलत हो जाते हैं, उनको लिख लीजिए जिससे कि वे आगे से गलत नहीं हो। एक अपनी अलग से कॉपी बना लीजिए चारों सब्जेक्ट के, उसमें क्वेश्चन लिख लीजिए, इससे आपका स्कोर जरूर बढ़ेगा। ऐसा अगर आप 10-12 टेस्ट में करोगे तो आप देखेंगे कि आपका स्कोर इंक्रीज होता जा रहा है। जब आप मॉक दे के हटो, अगर आपके कम नंबर आते हैं, ज्यादा नंबर आते हैं, आपको उससे या तो ज्यादा खुश नहीं होना है, ज्यादा उदास नहीं होना, नॉर्मल रहना है। लेकिन अगर आपके कम नंबर आते हैं और ज्यादा आते हैं तो आप उसका एनालाइज जरूर करें। अगर आपके ज्यादा नंबर आते तो यह देखें मैंने कौन से क्वेश्चन सही किए और कौन से क्वेश्चन में मुझे ज्यादा टाइम लगा। जिस क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम लगा उसको लिख लीजिए और उसको सोल्व कीजिए। जो शॉर्ट ट्रिक हो आपके पास, शॉर्ट बनाइए उसको, जिससे आपको टाइम की कमी ना पड़े। और अगर आपकी कमाई है तो उसके लिए उदास नहीं होना है, एनालाइज करना है। जितना ज्यादा तुम एनालाइज करोगे उतना अच्छा आपका स्कोर होगा। दोस्तों, आगे आते हैं मॉक टेस्ट कितने लगाए। दोस्तों, अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया है तो आप एक दिन में एक मॉक टेस्ट लगा सकते हो, क्योंकि एसएससी जीडी का पेपर आने वाला है। नवंबर में इसके फार्म आ जाएंगे और फरवरी-मार्च में यह हो जाएगा। अब ज्यादा टाइम नहीं है, आपको मॉक टेस्ट जितने लगाओगे उतना फायदा होगा। अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया है तो एक मॉक टेस्ट लगा लीजिए। अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो आप हफ्ते में 2 या 3 मॉक टेस्ट लगा सकते हो, वरना डेली मॉक टेस्ट लगाइए और उसका एनालाइज कीजिए। साथ ही अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखिए।
दोस्तों पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान दीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा पिए और हो सके तो रनिंग के लिए भी जाइए, क्योंकि आपको एसएससी जीडी में रनिंग भी मारनी होगी जो 5 किलोमीटर 24 मिनट में है। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और अपना स्कोर क्या रहा कमेंट में जरूर बताइए।